सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और अब की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस बार इथेनॉइक एसिड के बारे में। पिछली वीडियो में हमने इथेनॉल कवर कर चुके हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इथेनॉइक एसिड। सो इथेनॉइक एसिड क्या है? सिमिलर टू इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड इज ऑल्सो द सेकंड मेंबर ऑफ इट्स ओन होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर फॉल होता है, तो ये उसका सेकंड मेंबर हो जाता है। इसका फार्मूला है CH3COOH और इसका कॉमन नेम है हमारे पास एसिटिक एसिड। तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इतना सा ब्रीफ आप लिखते हैं तो इनफ माना जाएगा। सो अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से इनको आसानी से लर्न कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, लेकिन इथेनॉल से ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें मेनली जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो सेम रहता है। तो सबसे पहले रिएक्शन विद लिटमस। अब कई सारे लोग, आप लोगों ने जब पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि इथेनॉइक एसिड है, आप एसिड है, तो डेफिनेटली क्या करेगा, हमारे ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, एज वी नो इथेनॉइक एसिड इज एन एसिड, सो डेफिनेटली इट विल शो एसिडिक नेचर ऑन लिटमस पेपर ऑब्लिक सॉल्यूशन, हेंस इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो क्या होगा, जैसे ही इथेनॉइक एसिड में ब्लू लिटमस को हम डालेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। सो इसकी अगली प्रॉपर्टी जो है वो है रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3। ठीक है, तो यहाँ पर बस इसकी थ्योरी लिखी हुई है कि व्हेन इथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट इट गिव्स आउट सोडियम एसिटेट ऑब्लिक इथेनोएट अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस पे क्या होगा, सोडियम एसिटेट ये प्रोडक्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि लगभग हर एक इक्वेशन में यही हमारा प्रोडक्ट बन करके निकलता है। तो अगर बात करें इक्वेशन की तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉइक एसिड हम यहाँ पर लेंगे, उसकी रिएक्शन हम Na2CO3 के साथ करा रहे हैं। और 2 मॉलिक्यूल लेने का जो रीज़न है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर 2 Na होने वाले हैं क्योंकि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला NaCO3 नहीं हो सकता है। तो अब जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, ये H को रिप्लेस कर देते हैं दोनों Na, और यहाँ पर क्या रहते हैं, हमारे 2 Na आ जाते हैं। अब यहाँ से जो H रिप्लेस हुआ और यहाँ पर जो बचा हुआ CO3 है, इन सब ने मिलकर के क्या बना लिया, CO2 यहाँ से बन गया हमारा CO2, एक H और एक जो 2 यहाँ से टोटल H और एक होने मिल करके क्या बना लिया, वाटर बना लिया। तो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, तो वापस से इसको स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन को कि यहाँ पर हुआ क्या। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 मॉलिक्यूल लिए इथेनॉइक एसिड के, उसकी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ कराई। अब जो सोडियम है वो क्या एक रिएक्टिव मेटल है, तो यहाँ से H को रिमूव कराएगा और यहाँ पर दोनों H की जगह जो 2 H है, इन दोनों की जगह कौन ले लेंगे, सोडियम ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा नया फार्मूला बन गया 2CH3COONA, और ये है हमारा सोडियम एसिटेट या फिर सोडियम इथेनोएट हम इसको कह सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ से क्या बचा, ये 2 H इधर आ गए, तो अब हमारे पास बचा H2CO3। तो क्या हो गया, एक बन गया हमारा H2O, यानी कि एक O का यूटिलाइज हो गया, बचा एक C और 2 O, तो उससे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अगली जो इसकी रिएक्शन है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अगेन यहाँ पर थ्योरी है तो इसको आप देख सकते हैं। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आपके कोई भी नंबर कर सकते हैं, और ये केमिकल प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जा सकती है, पर्टिकुलर भी और लेंदी आंसर में भी। तो क्या होगा, इथेनॉइक एसिड, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराने पे अगेन हमारा क्या बनता है, सोडियम एसिटेट बनता है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पर डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम एसिटेट बनते हैं क्योंकि हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉइक एसिड भी लिए हुए थे। अब यहाँ पर हम एक ही मॉलिक्यूल ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास Na को 2 की ज़रूरत नहीं है, एक की स्टेबिलिटी हमारी H दे रहा है, इसलिए हमारा फार्मूला NaHCO3 होता है। तो जिस वजह से यहाँ पर सिर्फ एक ही Na का आइटम होगा और हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3COONA, जो क्या है सोडियम एसिटेट और इथेनोएट। इसके बारे में पहले बता चुका हूँ कि ये बार बार अभी हमें रिपीट होते हुए मिलेगा। तो बाई प्रोडक्ट दोनों के दोनों हमारे सेम है, कैसे हुए हैं ये मैं पिछले रिएक्शन में बता चुका हूँ। नेक्स्ट रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होता है, अगेन ये चीज़ थ्योरी है तो इसको आप एक नज़र देख सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। ओके, तो अब क्या इथेनॉइक एसिड है, इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई, तो अगेन जो Na है वो काफ़ी रिएक्टिव मेटल है, तो ये Na अगेन क्या करेगा, इस H को रिप्लेस कर देगा और फिर से क्या बन गया हमारा सोडियम इथेनोएट ऑब्लिक एसिटेट। इसका मतलब अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की एक रिएक्शन आ जाती है तो हमें ये भापने में कोई ज़्यादा टफनेस नहीं होगी कि उसके जो प्रोडक्ट रहेंगे वो क्या बनेंगे, अक्सर CH3COONA यानी कि सोडियम इथेनोएट या फिर एसिटेट बनेगा। आई होप कि एडिटिंग में मैं ये क्वालिटी को इंप्रूव कर दूँ, थोड़ा सा अजीब दिख रहा है अभी। और वाटर जो है यहाँ पर हमारा बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। आखिरी रिएक्शन विद इथेनॉल, तो जैसा कि हमने इथेनॉल में पढ़ा था कि क्या होता है जब इथेनॉल की रिएक्शन इथेनॉइक एसिड के साथ होती है तो ईस्टर बनता है। तो सिमिलरली अब बस हम आगे पीछे बोल रहे हैं, जैसे 2 3 6 होता है तो 3 2 भी 6 होता है, तो यहाँ पर भी वही होगा। अब हम इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ जब कराते हैं तो हमारा इथाइल इथेनोएट बनता है जो कि ईस्टर है और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ईस्टर है, इसलिए ये रिएक्शन जो होती है वो हमारी ईस्टरिफिकेशन भी कहलाती है। ठीक है, अभी ज़्यादा ही रफ हो गया तो इसको हम मिटाई देते हैं, यहाँ पर ईस्टरिफिकेशन ये रिएक्शन कहलाती है। तो इस पर क्या हुआ, CH3COOH था, इस H को रिप्लेस कर दिया किसने, C2H5 ने, क्योंकि ये क्या हमारा एक एल्काइल ग्रुप है, तो इसने इसको रिप्लेस करा। तो अब यहाँ से हमारे
हमारे पास क्या बचा, एक H, एक O और एक और H, तो यानी कि H2O। तो वाटर हमारा बाई प्रोडक्ट बन के यहाँ पर बाहर निकल जाता है। सो अब है यूज़ ऑफ इथेनॉइक एसिड। तो यहाँ पर थ्योरेटिकली ये लिखे हुए हैं 5 यूज़, जो कि इनफ है। 5 में से आपके जितने आएंगे आप उतने लिख सकते हैं। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। और अगर जहाँ पर जो पॉइंट समझ में नहीं आया है, सो प्लीज़ डू लेट अस नो इन कमेंट्स, ताकि हम उसको कमेंट में क्लियर कर सकें या फिर हम उसको क्लैरिफिकेशन के लिए कोई नया वीडियो आपके लिए लेकर के आ सकें। सो आई होप कि ये आपके लिए काम करेगा। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर सच वीडियोस। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।